नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा माइस्क्ल के अंदर प्राइमरी कीज क्या होती हैं और उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी की होती क्या है दोस्तों? प्राइमरी शब्द का मतलब है मेन और की मतलब चाबी। तो किसी भी टेबल में अगर एक प्राइमरी की है तो वो सबसे फास्टेस्ट चाबी है किसी भी रो को रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए। राइट। सो मेन की है उस टेबल की। और प्राइमरी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्राइमरी की यूनिक होती है। हर रो के अंदर जो वैल्यू होगी वो डुप्लीकेट कभी भी नहीं होगी। सो प्राइमरी की कॉलम की जो वैल्यूज होती हैं वो यूनिक होती हैं हमेशा। प्राइमरी कीज ऑल्सो हैज ए यूनिक कांस्टेंट, इसीलिए प्राइमरी की पे ऑटोमेटिकली यूनिक कांस्टेंट लगा दिया जाता है। यूनिक कांस्टेंट क्या होता है? इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पे भी बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यूनिक कांस्टेंट मेक श्योर करता है कि आप डुप्लीकेट वैल्यूज ना डाल पाए। जैसे आप डुप्लीकेट वैल्यू डालने जाएंगे यूनिक कांस्टेंट मना कर देगा, क्रैश हो जाएगा कोड आपका। राइट। सो यूनिक कांस्टेंट ऑटोमेटिकली लगा दिया जाता है जैसे ही आप प्राइमरी की कहते हैं कि ये कॉलम प्राइमरी की है। और जैसे कि पहले भी बताया, प्राइमरी की जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर रो को। प्राइमरी की कॉलम कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। क्योंकि ये प्राइमरी की है तो इसीलिए एक और रूल लगाया गया है कि ये जो कॉलम की वैल्यू है वो खाली नल एम्प्टी नहीं हो सकती, उसके अंदर कोई वैल्यू डालनी आपको जरूरी है। अदरवाइज आप फाइंड कैसे करेंगे उसको? प्राइमरी की कॉलम्स आर ऑटोमेटिकली इंडेक्स। सो इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग हमको हेल्प करती है किसी भी चीज को फास्ट फाइंड करने के लिए। इंडेक्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में, बट अभी के लिए समझिए कि क्योंकि प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर रो को, इसीलिए जरूरी है कि सर्चेस प्राइमरी की पे बहुत फास्ट हो, इसलिए ऑटोमेटिकली इंडेक्स भी लगा दिया जाता है। तो इंडेक्स भी लगा दिया जाता है, यूनिक कांस्टेंट भी लगा दिया जाता है, नल भी अलाउड नहीं है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं जब कहते हैं ये प्राइमरी की है। और क्योंकि ये इंडेक्स होती है इस पे बहुत फास्ट सिलेक्ट अपडेट एंड डिलीट आप कर सकते हैं। स्पीड बहुत फास्ट होती है अगर आप प्राइमरी की से किसी रो को फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो। प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कॉलम। तो ऐसा नहीं एक ही कॉलम पे प्राइमरी की हो सकती है, एक से ज्यादा कॉलम पे भी प्राइमरी की लगाई जा सकती है, इसको कंपोजिट की कहते हैं। अब ये सारे पॉइंट्स को ना मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू कवर करूंगा, लेकिन उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मैं इस चैनल को बड़ा कर सकूं और बहुत सारे बच्चों तक अपनी नॉलेज जो भी मैंने 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में सीखा है वो पहुंचा सकूं। तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेबल विद अ प्राइमरी की। तो एक टेबल बनाते हैं, माई सीक्वल वर्कबेंच में जाते हैं और यहाँ पे मैं सीक्वल लर्निंग डेटाबेस को सीक्वल अंडरस्कोर लर्निंग को सिलेक्ट करता हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल। मैं प्राइमरी की कर रहा हूँ तो प्राइमरी अंडरस्कोर की अंडरस्कोर अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर वन। ठीक है। तो ये हमारा जो है एक टेबल बन गया। अब इसके अंदर कॉलम्स डिफाइन करते हैं। लेट्स से आप कहते हैं कि मेरी ईमेल जो है प्राइमरी की है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी हर रो को, ईमेल डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ईमेल varchar 20, लेट्स से 20 है। आप varchar 200 भी कर सकते हैं, जितना आपको लगता है कि ईमेल की लेंथ होनी चाहिए। देन आप इसके आगे लिख देंगे प्राइमरी की। ठीक है, ये मेरी प्राइमरी की है। ये करते ही जैसे आप ये लिख देंगे, आप ये कह रहे हैं कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, ये नल नहीं हो सकती, इसके अंदर वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती, इस पर इंडेक्स लगा देना। ये सारी चीजें आपने कह दी माइस्क्ल को प्राइमरी की कहते ही। ठीक है। इसके अंदर एक और चीज देते हैं, नेम। ठीक है, तो इसके अंदर देते हैं varchar और 200 और इसको फिर यहाँ पे सेमीकोलन के बंद कर देते हैं एंड यहाँ पे इसको अब चलाते हैं। तो हमारी ये टेबल बन गई है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। इंसर्ट इनटू प्राइमरी की टेस्ट वन। ठीक है, और यहाँ पे डालते हैं ईमेल कॉमा नेम वैल्यूज। ईमेल के अंदर डालते हैं जैसे ashish@gmail.com। ये मेरी सही ईमेल नहीं है, ये मैं वैसे ही रैंडम ईमेल ले रहा हूँ कुछ, एंड यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ। ठीक है,
तो ये मैंने एक पहला रो इंसर्ट करता हूँ इसके अंदर, कर दिया हमने। और यहाँ पे अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्राइमरी की test1, ठीक है। और इसको जब सिलेक्ट करेंगे देन हमारे पास ये रो आ जाएगी, ओके इंसर्ट हो गए। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, इसके अंदर चेक करते हैं कि क्या होगा अगर मैं इसको दोबारा से इंसर्ट करने करूं, इसी ईमेल को दोबारा से इंसर्ट करने की कोशिश करूं लेकिन किसी और नेम के साथ। जब मैं ये करने जाऊंगा उसी टाइम पे कोड क्रैश हो जाएगा, मुझे एरर आ जाएगा कि डुप्लीकेट एंट्री अलाउड नहीं है, क्योंकि ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की पे दोबारा से ईमेल सेम नहीं डाल सकते। तो ये चीज हमें यहां से इसने रोक दी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फॉर प्राइमरी की test1, इसके अंदर सर्च करके देखते हैं। जो मैं बार बार कह रहा था कि सर्च फास्ट हो जाती है, इंडेक्स लग जाते हैं, वो कैसे होते हैं। अगर आपने कोई भी रो निकालनी है इसमें से, और अगर आपके पास उस रो की चाबी यानी कि इस केस में ईमेल, अगर ये वैल्यू है आपके पास, ये फास्टेस्ट वे है इस टेबल में से किसी भी चीज को निकालने का। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्राइमरी की वेयर ईमेल इक्वल टू दिस, ओके। जब इसको करेंगे देन हमारे पास फास्टेस्ट वे है निकालने का वैल्यूज को। आप आशीष से भी निकाल सकते हैं, नेम से भी, या किसी और कॉलम, कोई और कॉलम उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने फास्टेस्ट सर्च आपको चाहिए तो वो प्राइमरी की पे होती है, राइट। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई प्राइमरी की कॉलम है तो वेयर में उस कॉलम के कंपैरिजन लगा के उसको निकालने की कोशिश कीजिए, बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। ओके, ये चीज हमारी कवर हो गई। टेबल विद प्राइमरी, प्राइमरी की कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज, ओके। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम नल वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं। कैसे डालेंगे नल वैल्यू, इसके अंदर जाता हूं मैं, यहाँ पे कहता हूं नल, ठीक है, इसमें नल डाल, देखते हैं अभी क्या कहते हैं। अब जब मैं इसको कहूंगा कि क्रैश हो जाएगा, कॉलम ईमेल कैन नॉट बी नल, ये नल नहीं हो सकता ईमेल, बिकॉज ईमेल एक प्राइमरी की है, तो ये भी अलाउड नहीं है। आगे चलते हैं। प्राइमरी की कॉलम कैन ओनली हैव यूनिक वैल्यूज, ये हमने यहाँ पे देख लिया, मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल के देखी थी, दोबारा से ट्राई करा तो वो क्रैश हो गया कि ये अलाउड नहीं है। ऑटो इंक्रीमेंट इन प्राइमरी की कॉलम, अच्छा अब देखो इसमें क्या है, मैंने एक ईमेल को प्राइमरी की बनाया है, राइट। अब हो सकता है आपके पास सिनेरियो ऐसा हो कि आपके पास कोई कॉलम हो ही ना ऐसा जो कि यूनिक आइडेंटिफायर हो, ऐसे केस में हम ऑटो इंक्रीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट इन शॉर्ट, ऑटो इंक्रीमेंट आपको यूनिकली आइडेंटिफाइबल आईडीज देता है इंटीजर के रूप में, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके लिए कैसे ट्राई करेंगे, इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आते हैं, प्राइमरी की test2 बनाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ ईमेल को मैं यहाँ पे कहता हूँ आईडी है मेरे पास एक, जो कि एक इंट है, जो कि एक प्राइमरी की है, प्लस ऑटो इंक्रीमेंट भी है, ठीक है। और यहां से प्राइमरी की हटा देते हैं। अब मैं इसको कह रहा हूं कि एक टेबल बनाओ जिसके अंदर आईडी एक कॉलम होगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा, प्राइमरी की होगी इसलिए यूनिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, नल अलाउड नहीं होगा ऑटोमेटिकली, तो ये सारी चीजें इंडेक्स मिल जाएगा हमें ऑटोमेटिकली, प्लस इस पे ऑटो इंक्रीमेंट भी है। आगे इसको चलाते हैं और फिर इसके बाद इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं। अब इसके अंदर मैं इंसर्ट करता हूँ वैल्यूज को, प्राइमरी की टेस्ट टू के अंदर मैं डालता हूं आईडी, ईमेल एंड नेम। अब मैं आईडी नहीं डालता एक्शन, राइट, बिकॉज आईडी तो मैंने ऑटो इंक्रीमेंट कह दिया तो मुझे डालने की जरूरत नहीं है। अब जब मैं इसमें वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो क्या होगा, तब इस केस में इसको अब सिलेक्ट करके देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्राइमरी की test2, इसको सिलेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास वन आईडी हमें मिल गई जो कि यूनिक आईडी है, प्राइमरी की है। इस रो को अब इस की से आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं, अब मेरे पास क्या है, अब क्योंकि ईमेल यूनिक नहीं है, ईमेल प्राइमरी की नहीं है, तो मैं ईमेल डुप्लीकेट एंट्री इसकी डाल सकता हूं। अब मैं इसको दोबारा से इंसर्ट करता हूं उसी रो को ही, तब क्या हुआ, दोनों इंसर्ट हो जाएंगी, सेम ईमेल दो बार आ गई, लेकिन एक एक आईडी की वैल्यू 1 और 2 ऑटोमेटिकली यूनिक ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यू जनरेट होके डल गई। मुझे मुझे MySQL ने खुद ही एक यूनिक वैल्यू निकाल के दे दी जो कि अब प्राइमरी की बन गई।
अब इससे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इस टेबल में फास्टेस्ट वे फाइंड करने का है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्राइमरी की टेस्ट टू वेयर IDS 2। ये फास्टेस्ट सर्च है इस पे। ओके, स्पीड के कंपैरिजन में यहाँ पे फास्टेस्ट सर्च है जब आप प्राइमरी की से सर्च करते हैं। अब आप इस पे ईमेल भी सर्च कर सकते हैं, चलेगा वो भी, ऐसा नहीं है कि ईमेल पे सर्च नहीं चलेगी, चला के देखते हैं। ईमेल पे भी सर्च चलेगी, लेकिन जब आपके पास लेट्स से हजारों लाखों रोज हैं, ऐसे केसेस में आप जब आईडी पे चलाएंगे और जब ईमेल पे चलाएंगे, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा स्पीड के अंदर, बशर्ते आपके पास लाखों रोज होनी चाहिए, क्योंकि तब फाइंड करना प्राइमरी की पे जो कि ऑलरेडी इंडेक्स्ड है बहुत फास्ट होता है, राइट। सो अगर आपने प्राइमरी की बनाई है, ट्राई कीजिए कि उसी पे ही फाइंड करने की कोशिश कीजिए, रोज को फास्टेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे चलते हैं। टेबल विद मल्टीपल प्राइमरी कीज, जिसको हम कंपोजिट कहते हैं। सो एक टेबल के अंदर अभी हम क्या कर रहे थे, या ईमेल प्राइमरी की थी, यानी कि सिर्फ एक कॉलम था जो प्राइमरी थी, हमने यहाँ पे आईडी प्राइमरी करी, अगेन सेम चीज, एक ही कॉलम था प्राइमरी की। लेट्स से आपके पास एक सिनेरियो है जिसमें आप कहते हैं कि मेरे यूजर के पास, मेरे पास ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू नहीं है, मेरे पास ईमेल है बट ईमेल यूनिक नहीं है, लेकिन ईमेल प्लस फोन नंबर यूजर का हमेशा यूनिक होगा, ये मैं प्राइमरी की बना सकता हूं। ठीक है, तो आप ये चीज लेते हैं। अब ऐसे केसेस में आप ईमेल प्लस फोन के कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की यूनिक बनाना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, आप यहां पे कहेंगे प्राइमरी की। तो आपने प्राइमरी की अब उस कॉलम के साथ नहीं डिफाइन कर रहे, अलग से डिफाइन कर रहे हैं। प्राइमरी की इस टेबल के अंदर क्या है, ईमेल कॉमा फोन। ठीक है, अब ये हमारी प्राइमरी की है जिसके अंदर ईमेल प्लस फोन के कॉम्बिनेशन, कॉम्पोजिट प्राइमरी की बन गया। कॉम्पोजिट मतलब जो कंपोज करके एक से ज्यादा चीजों से मिलके बनी हुई है, राइट। सो ये अब इसको जब हम चलाएंगे, हमारे पास एक टेबल बनी है जिसके अंदर ईमेल प्लस फोन का कॉम्बिनेशन प्राइमरी की है। तो अब इसको इंसर्ट करके देखते हैं। इंसर्ट करा इसके अंदर, इंसर्ट इनटू प्राइमरी की टेस्ट 3, इसमें वैल्यू वाली ईमेल, फोन, नेम, ये तीनों डालते हैं और ईमेल के बाद फोन डाल देते हैं कोई भी रैंडम 98989999, ये फोन नंबर डाल दिया, राइट। अब इसको मैं डाल के देखता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, देखता हूँ इंसर्ट होती है नहीं होती, एंड ये इंसर्ट नहीं, कॉलम काउंट डजंट मैच। तो यहाँ पे ईमेल फोन नेम, ईमेल फोन नेम एंड ईमेल फोन एंड नेम, और ये मैं टेस्ट 3 में डाल रहा हूँ, ईमेल फोन नेम, कॉलम काउंट डजंट मैच, वैल्यू काउंट एट रो 1, वैल्यू यहाँ पे मैं कॉमा भूल गया डालना। ओके, इसको मैंने सिलेक्ट करा, फिर चलाते हैं इसको, और ये इंसर्ट हो गई। अब इसको अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्राइमरी की टेस्ट 3। अब देखते हैं यहाँ पे वैल्यूज आ गई हैं, यस, ईमेल फोन एंड नेम दोनों आ गए। अब इसमें हमने क्या किया, ईमेल प्लस फोन का कॉम्बिनेशन यूनिक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसी को दोबारा इंसर्ट करूंगा तो ये कहेगा नहीं ये अलाउड नहीं है, डुप्लीकेट एंट्री, यहाँ पे प्राइमरी की पे डुप्लीकेट एंट्री जो कि ईमेल प्लस फोन की अलाउड नहीं है। लेकिन मैं अब क्या कर सकता हूँ, ईमेल को सेम डाल सकता हूँ, फोन नंबर बदल सकता हूँ, यहाँ पे एक डिजिट बदल देते हैं। ठीक है, इसको डाल के देखते हैं, ये भी डल गई। अब अगले में मैं क्या करता हूं, मैं ईमेल को बदल देता हूं, फोन नंबर को सेम रखता हूं। ठीक है, 8, इसको सेम रखता हूं, एंड ये भी एंट्री अब डल जाएगी, बिकॉज कंबाइंड ईमेल प्लस फोन यूनिक होना चाहिए। ईमेल डुप्लीकेट हो सकती है, फोन भी डुप्लीकेट हो सकता है, कॉम्बिनेशन डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ओके, सो उस वजह से ये अब तीनों इंसर्ट हो गए हैं। इसको चला के देखते हैं और तीनों हमारे पास वैल्यूज आ गई, राइट। एंड लास्ट चीज जो मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई टेबल है और आपको देखना है कि इसमें कौन सी प्राइमरी की है, तब आप जाके क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे नेविगेटर विंडो में जाइए, यहाँ पे SQL लर्निंग जैसे मेरा डेटाबेस है, इसमें टेबल्स को एक्सपैंड कीजिए, और अभी मैंने टेबल बनाई है प्राइमरी की टेस्ट 3, तो इस टेबल पे अंदर आप इसको एक्सपैंड कीजिए, इसके अंदर इंडेक्सेस में जाइए और प्राइमरी पे क्लिक कीजिए, और नीचे आपको दिखेगा कौन सी कौन सा इंडेक्स है और किस कॉलम पे। जैसे यहाँ पे प्राइमरी की टेस्ट 1 के अंदर सिर्फ ईमेल के ऊपर एक यूनिक प्राइमरी इंडेक्स, इंडेक्स प्राइमरी लगा हुआ है। अगर मैं 3 पे जाऊं
और यहाँ पे मैं इंडेक्स के अंदर जाऊँ, प्राइमरी पे क्लिक करूँ, तब यहाँ पे आपको दिखेगा ईमेल प्लस फ़ोन, दोनों दिख रहे हैं यहाँ पे, ईमेल प्लस फ़ोन, दोनों के ऊपर प्राइमरी की का इंडेक्स लगा हुआ है, ये प्राइमरी की, राइट? सो इस तरीके से आप देख भी सकते हैं कौन से कॉलम्स प्राइमरी की का पार्ट है। अगर आप लेट्स से एक टीम में आप काम कर रहे हैं और पहले से ही टेबल बनी हुई है और आपको चेक करना है, तो आप इस तरीके से उसको देख भी सकते हैं। एंड दैट इज़ इट। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और समझ आया होगा कि प्राइमरी कीज़ कैसे यूज़ करते हैं। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मैं हाज़िर हूँगा नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।